8 मकानों को गिराए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कंडौरा गांव में 8 मकानों को गिराए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत 127 लोगों को नोटिस दी गई थी। इसके बाद प्रशासन को 15 लोगों की सूची सौंपी गई थी, लेकिन कथित तौर पर सूची में कटौती कर सिर्फ 8 लोगों के नाम पर ही जिला कार्यालय की मोहर लगाई गई और उन्हीं के मकानों को गिरा दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि जिन मकानों को गिराया गया वे अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं और पीढ़ियों से उनके परिवार वहां रह रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या यह कार्रवाई वास्तव में तालाब और बंजर जमीन से जुड़ी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। वाली हैं सर, हम हरचंदपुर कंडौरा के रहने वाले हैं। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक हरचंदपुर ब्लॉक है। समस्या क्या है, आप लोग क्यों आए समस्या हैं? ये है कि वहाँ जाते हैं, नोटिस देते हैं, कहते हैं अपना अपना मकान खाली कर लो वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा। अच्छा, तो ये कब नोटिस दी गई आप लोगों को? नोटिस जो है 2-2.5 महीने से यही दे रहे हैं, 3 महीने से बार बार आते हैं। 15 दिन में आते हैं, 6 दिन में आते हैं कि आज हम नहीं, हफ्ता भर में आएंगे, अपना मकान खाली कर लीजिए। अच्छा, क्या कुछ घर गिराए गए हैं क्या? हाँ, कुछ लोगों के बगल में हमारे घर गिराया गया है। तो क्या मांग करती है सरकार से आप लोग? सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जहाँ घर बना है वो बना रहे और जहाँ से रास्ता पहले था वहीं से निकाला जाए। हम लोगों के जो बता रहे हैं रास्ते में घर है वो घर न गिराए जाए। रास्ता है ऑलरेडी रास्ता है वहाँ पर। विजय विद्रोही, कम्युनिस्ट पार्टी माले जिला कमेटी का सदस्य हूँ। आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, क्या मामला है? ये हरचंदपुर ब्लॉक में एक कंडौरा गांव है, वहां पर विगत 24 तारीख को लोगों के घरों में बुलडोजर चला दिया गया। 127 घरों को डिमोलिश किया जाना है, जिनमें 8 घर गिराए गए हैं। हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ पर जन प्रतिवाद कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये जितने नोटिस जारी किए गए हैं और जितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है, ये सब कूट रचित है, एक साजिश का हिस्सा है और अभिलेखों में हेरफेर किया गया है। 1925 से लेकर के और 1958 तक जहां आबादी थी, कागज पर आबादी थी, 2018 और 20 आते आते वहां तालाब हो जाता है। यानी कि तालाब का रकबा था 2.25 बीघे, आबादी का रकबा था 1.5 बीघे। वो 1.5 बीघे तालाब में मिश्रित कर दिया गया और वो पूरा 4 बीघे तालाब हो गया। और अब वो 1.5 बीघे में बसी हुई आबादी के लोगों को उजाड़ने की साजिश हो रही कि आप तालाब में बसे हुए एक 1.25 बीघे का हिस्सा है, एक 15 बिस्वा का हिस्सा है, जो 1925 से लेकर के 1958 तक के अभिलेखों में आबादी दर्ज है। आज उसको पूरे भाग को पूरे रकबे को रास्ता बताया जा रहा है और रास्ता बता करके इनके घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नोटिस जारी किया गया। अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत समझदारी नहीं है, ये पूरी साजिश चलती रही और इस साजिश के जाल में ये सारे गरीब फंस गए। तो हम लोग आज ये कहने के लिए आए हैं, एक तो जो अदालती प्रक्रिया चल रही है और जो लोग इनके घरों को गिरा करके और अपनी जमीनों को हाईवे पर लाना चाहते हैं, लखनऊ रायबरेली राजमार्ग में अपनी जमीन लाना चाहते हैं, जिनके द्वारा साजिश की जा रही, उनकी साजिश को नाकाम करना है तो इनको अदालत में राहत प्राप्त करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। एक मांग हमारी ये है और दूसरी मांग ये है कि अभिलेखों में किए गए हेरफेर के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और उसमें वो कमेटी अपनी रिपोर्ट में देखे कि कहां तालाब को आबादी और आबादी को तालाब और रास्ते को तालाब, आबादी को रास्ता बनाया गया है और इस आधार पर सारे नोटिस जांच के बाद वापस लिए जाए और लोगों के घरों में बुलडोजरीकरण बंद किया जाए। तीसरा, जिन लोगों को गलत तथ्यों के आधार पर जिनके घर गिरा दिए गए हैं
उनके लिए सरकारी आवास की तुरंत व्यवस्था की जाए और उनके जीवन यापन के लिए भी चूक उनका सारा सामान और माल मत्ता भी उसी में दफन कर दिया गया है। तो